आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। कोल्हान डीआईजी ने की इंटर स्टेट पुलिस अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। राज्य सरकार की शहरों के विकास को लेकर नई पहल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने नगरीय सुविधा बढ़ाने के लिए 8 टीमों का किया गठन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आज होगी रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक। नए कोर्स शुरू करने और सीट बढ़ाने समेत लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। वन नेशन वन इलेक्शन पर रांची में आयोजित हुई संगोष्ठी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, और सशक्त होगा भारतीय लोकतंत्र। और खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज से रांची में 27 खेल विधाओं में राज्य भर के 10,000 खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में पुलिस विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड पर आ गया है। इसी क्रम में कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा की अगुवाई में जादूगोड़ा स्थित यूसिल परिसर में इंटर स्टेट पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। चुनाव में मुख्यतः हम लोग जो अपेंडिक्स 2 में जो है गाइडलाइन एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और जो सीजर्स के रहते हैं चेक पोस्ट वगैरह के, इंटर बॉर्डर चेक पोस्ट वगैरह के, इसमें हम लोगों ने फोकस किया है। राज्य सरकार ने शहरों के विकास को लेकर नई पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने विशेषज्ञ अभियंताओं की 8 टीमों का गठन किया है। ये टीमें सड़क सहित सभी नगरीय आधारभूत संरचना को चिन्हित करेंगी और उसके विकास के लिए संभावनाओं की तलाश करेंगी। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक आज रांची में दोपहर 12 बजे से होगी। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री सह जीबी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे। बैठक में 25 एजेंडों पर चर्चा होगी। बैठक में नए सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू करने और पूर्व में संचालित कोर्स की सीट बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। बार बार होने वाले चुनावों से न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है बल्कि विकास कार्यों की गति भी रुक जाती है। श्री मरांडी रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज सभागार में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। तो 1952 का जो लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव हुआ, पहला जो आम चुनाव था। 57 में दूसरा आम चुनाव हुआ, वो भी साथ हुआ। 62 में साथ हुआ। 67 तक संभव साथ चला, बाद में फिर मामला इधर से उधर हो गया। अब ये प्रयास चल रही कि भाई इस पर हम सुधार करें और वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक साथ लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव हो। तो इसमें देश भर में जनमानस को तैयार करना। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रांची स्थित सीसीएल में आयोजित नेशनल पीआर कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन है। इससे पहले कल इसका शुभारंभ कोल इंडिया लिमिटेड के एचआर निदेशक विनय रंजन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के युग में जनसंपर्क की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज की सूचना क्रांति का समय है। कोल इंडिया एक देश की ऊर्जा सुरक्षा में तत्पर लगा हुआ है। हमारे 15,000 ऑफिसर्स, 2 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं। ये कॉन्क्लेव का मतलब है कि जो पब्लिक रिलेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है और हम जो कार्य करेंगे वो पूरी जनता के बीच में, और जो सरकार की जो भी पॉलिसियां हैं, उत्तरोत्तर कोयला के प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है। कॉन्क्लेव में फिल्म निर्माता, पत्रकार और विज्ञापन गुरु प्रहलाद कक्कड़, सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु सिंह, ईसीएल के सीएमडी सतीश झा और पद्मश्री बलबीर दत्त ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी
आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम पेश कर रहे हैं केरल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार केरल के किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए यह बड़ी राहत लेकर आए हैं। कोची, इडुक्की, वायनाड और कोझिकोड के डिब्बाबंद मसालों पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे मसालों की कीमत लगभग 11% कम होगी और केरल के उत्पाद अब सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। मालाबार काली मिर्च पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने से लागत में कमी आएगी और इससे मसाला उद्योग को फायदा होगा। इंस्टेंट कॉफी और कॉफी से बने उत्पादों पर जीएसटी घटने से वायनाड का कॉफी बेल्ट भी मजबूत होगा और छोटे किसानों को मदद मिलेगी। पैकेट बंद अनानास पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे एर्नाकुलम और त्रिशूर के वजाकुलम अनानास क्लस्टर को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जैम, पल्प और अचार पर जीएसटी घटने से कन्नूर के फूड प्रोसेसरों को सीधा लाभ मिलेगा। इन सुधारों से मसालों, नारियल, काजू, चाय, कॉफी और आयुर्वेदिक उत्पादों के बाजार का विस्तार होगा और केरल की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। कुंदन कुमार वर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष, रांची से मैं कामिनी। चतरा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को निर्माण कार्य में तकनीकी दक्षता प्रदान करना है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में जल्द ही निर्माण कार्यों से जुड़े कामों में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करती नजर आएंगी। चतरा जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी द्वारा महिलाओं को रानी मिस्त्री के तौर पर प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लैंगिक रूढ़िवादी सोच में बदलाव के साथ महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। झारखंड से मानसून की वापसी 2 से 3 दिनों में हो जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 12 से 14 अक्टूबर के बीच मानसून के पूरी तरह लौटने की संभावना है। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आज से राजधानी रांची के खेल गांव में खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 27 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। इसमें एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, क्रिकेट जैसे प्रमुख खेल हैं। प्रतियोगिता में राज्य भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पहले दिन आज वुशु, ताइक्वांडो और तैराकी की प्रतियोगिताएं होंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने सारंडा सैंक्चुअरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को मिली राहत की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, सरकार दिल्ली में फ्लैट खरीदेगी, 50 एसटी विद्यार्थियों को कराएगी यूपीएससी की तैयारी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बोकारो और चांडिल में आदिवासियों की महारैली। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, झारखंड के 10 जिलों में बनेगी नारी अदालत। दैनिक जागरण लिखता है, रांची सहित बड़े शहरों में फुटपाथों का होगा सुरक्षा ऑडिट। और अंत में मुख्य समाचार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। कोल्हान डीआईजी ने की इंटर स्टेट पुलिस अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। राज्य सरकार की शहरों के विकास को लेकर नई पहल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने नगरीय सुविधा बढ़ाने के लिए 8 टीमों का किया गठन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आज होगी रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक। नए कोर्स शुरू करने और सीट बढ़ाने समेत लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर रांची में आयोजित हुई संगोष्ठी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, और सशक्त होगा भारतीय लोकतंत्र। और खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज से रांची में 27 खेल विधाओं में राज्य भर के 10,000 खिलाड़ी लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।